जय हिंद। हम लोग आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं डिस्काउंट की। अब हम लोग जो है एसएससी सीएचएसएल पेपर को जो है टारगेट करते हैं, उसके हिसाब से जो है अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसका पेपर जो है सीएचएसएल का जो प्री है जून के आसपास होने वाला है, तो अभी हमारे पास जो है अमूमन 2.5-3 महीने जो है बचे हुए हैं तैयारी को। तो हम लोग सीएचएसएल के पेपर को टारगेट करते हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं डिस्काउंट यानी कि छूट। ठीक, इसमें जो बेसिक बातें हैं मैं वो आपको क्वेश्चन के बीच में बताता रहूँगा, जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे, जो कि पिछले 2019 से लेकर के 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाहर और कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2000 रुपये पर 20% की छूट और 10% एवं 10% की दो क्रमिक छूट में कितना अंतर होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, 2000 रुपये पर एक छूट है जो 20% की है, दूसरी जो है उसमें 10% और 10% की दो सेपरेट कर दिया गया है, और ये पूछ रहा है कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 2000 का अगर हम 20% निकालें तो कितना होगा 20/100। इस तरीके से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 200 आएगा, सॉरी यहाँ पर जो है 400 आएगा। ठीक है, ठीक, और इसी तरीके से अब हम 10% और 10% को निकालें तो 2000 गुणे इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो एक तो ये तरीका है कि आप सेपरेट 10 और 10 निकाल लीजिए। ठीक है, हम वही करते हैं पहले, इसके बाद मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। तो ये हो जाएगा 200 रुपये। अब 200 रुपये में आप सॉरी यहाँ पर 2000 है, 2000 माइनस 200 जब आप करेंगे तो 1800 आएगा। अब इस 1800 का 10% एक बार और निकाल लीजिए, क्योंकि 2 बार दिया गया था। तो हम इसका जब अगली बार हम जब निकालेंगे तब ये हो जाएगा 180। अब टोटल को आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 180 है, तो टोटल जो है ये हो रहा है आपका 380 रुपये। ठीक है, 10% और 10% की जब क्रमिक छूट निकाल रहे हैं तब आपका टोटल आ रहा है 380 रुपये, और जब 20% की एकल छूट निकाल रहे हैं तब आ रहा है 400 रुपये। ठीक है, तो हमसे जो है वो अंतर पूछा गया है, तो 400 माइनस 380 बराबर 20 रुपये का अंतर आएगा। ठीक है, 20% की एकल छूट देना ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा डिस्काउंट देना होता है, और डिस्काउंट सेपरेट करके देना यानी कि 10% और 10% दो पार्ट में ब्रेक करके देना वो कम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इसमें 20% का 20 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एक जो दूसरे तरीके में की मैं बात कर रहा था, ये जो यहाँ पर आपको 2 टाइम से निकालना पड़ रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 2000 था, ठीक है, और हमारे पास जो है 10% और 10% की दो छूट दी गई थी, तो हम इसको जो है एकल छूट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एकल छूट के लिए फार्मूला होता है D1 + D2 माइनस D1 × D2 अपॉन में 100। ये फार्मूला तब हम यूज करते हैं जब दो क्रमिक छूट दी गई हो, उसको एकल छूट में कन्वर्ट करना हो, सिंगल छूट में सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना हो, तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 10 + 10 माइनस 10 बटे ये 100। ठीक है, तो ये 10 मिल कर के जो 20 हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक बच रहा है, यानी टोटल 19% आ रहा है। ठीक, अब 2000 का जब आप 19% निकालेंगे, 10% और 10% जो सेपरेट छूट दी गई थी उसकी एकल छूट जो है वो 19% के बराबर है। ठीक,
तो इसका जब आप 19% निकालेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 19 दूना जो है वो 38 हो जाएगा और एक जीरो। इस तरीके से 300 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। और 2000 का जो 20% आया था वो टोटल हमारे पास 400 रुपये आया था। ठीक है, तो 400 माइनस 380 बराबर जो है 20 रुपये। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। उसको पहले आप एकल छूट में यानी कि सिंगल डिस्काउंट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति, दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने कपड़ों पर 15% की छूट देता है और वह उन ग्राहकों को जो नकद भुगतान करते हैं छूट के बाद की कीमत पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। 3600 रुपये की जैकेट पर ग्राहक को नकद में कितना भुगतान करना पड़ेगा? जो जैकेट है उसका जो प्राइस है वो है 3600 रुपये। ठीक है, उसको कितने रुपए में बेचेगा जब 15% की एक छूट देगा और 10% की दूसरी छूट देगा, यानी कि दूसरा डिस्काउंट देगा। 15% और 10% के दो डिस्काउंट दे रहा है, तब वो उसको उस जैकेट को कितने रुपए में बेचेगा या फिर जो कस्टमर है वो कितना रुपए पे करेगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये देखिए आप। ठीक, तो यहाँ पर 3600 गुणे 15%, यानी कि ये होता है 100 माइनस 15, इस तरीके से बटे 100 गुणे दूसरा डिस्काउंट है 10% का, यानी कि 100 माइनस 10 बटे 10। ठीक, अगली बार जब हम लिखेंगे इसी चीज़ को दूसरे क्वेश्चन में आगे चलकर, तब इसको हम 100 माइनस 15 करने के बजाय हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखेंगे, एक स्टेप में अपना टाइम बचाएंगे। ठीक है, 100 माइनस 15 यानी कि 85 होता है, 100 माइनस 10 यानी कि 90 होता है। तो हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखेंगे, इस वाले स्टेप को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो अगली बार से जब भी कहीं प्रतिशत दिया हो तो उसको आप 100 माइनस कर लीजिए। जब छूट की बात हो रही हो, प्रॉफिट की बात हो रही हो, ठीक है, लाभ की बात हो रही हो, तो उसको 100 प्लस कर लीजिए। ठीक है, लाभ की बात हो रही हो 100 में ऐड कर लीजिए, छूट की बात हो रही हो या हानि की बात हो रही हो तो आप 100 माइनस कर लीजिए। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या कैंसिल हो सकता है? इसके अलावा हम जो है इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10 हो गया। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 17 पच्चीस 85 होता है, वहाँ 17 हो गया। ठीक, ये 36 गुणे 17 गुणे 9 और ये बटे में 2 आ रहा है। ठीक है, ये 2 हमारे पास अभी बचा हुआ है। इस 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 18 हो जाएगा। 18 दूना 36 होता है, 18 गुणे 17 गुणे 9। इसको जब आप गुणा करेंगे तब यहाँ पर आपको जो है ये आ जाएगा 2754 रुपये। ठीक है, मैंने अपने पास जो है गुणा किया हुआ है, तो इसका गुणा करने पर आपको मिलेगा 2754 रुपये, यानी कि 3600 की जैकेट को कस्टमर 2754 रुपये पे करके ख़रीदेगा, यानी कि ये इतने रुपए का वो नगद भुगतान करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी निश्चित राशि में से 20% और शेष राशि में से 10% की कटौती के बाद 7200 रुपये शेष हैं, मूल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई अमाउंट है, कोई राशि है जो कि x, उसको हम मान लें कोई अमाउंट है x, जिस पर 20% और 10% के डिस्काउंट के बाद 7200 रुपये शेष बचते हैं, तो आपको ये बताना है कि वो अमाउंट कितना है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं वो जो अमाउंट है वो x है। ठीक है, माना वह राशि जो है वो x है। इस तरीके से अमाउंट x है, तो ये 7200 रुपये यहाँ आएगा बराबर x गुणे 20% और 10%, 100 माइनस 20 यहाँ पर 80 हो जाएगा।
मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 10 यानी कि यहाँ पर 90 हो जाएगा। इसी इतने को आपको सॉल्व करना है। इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, 2 से हम काट रहे हैं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। इसको अब आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर आपका 7200 गुणे नीचे जो भी बच रहा है ये सब मल्टीपल में जाएगा, तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 यहाँ पर बचा हुआ है, ये 5 यहाँ पर बच रहा है, बटे 4 यहाँ पर बच रहा है, 9 यहाँ बच रहा है। ठीक है, तो 4 गुणे 9 ये ऊपर है, तो इधर जब जाएगा तब ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, x वहीं पर है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे कि 9 अठे 72 यानी कि यहाँ पर जो है वो 0 आ रहा है, 9 अठे 72 और ये डबल 0 ऐड हो गया। ठीक, और इसके बाद फिर से इसको कैंसिल करेंगे, 4 दूना 8 यानी कि यहाँ पर 200 बच रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास बच रहा है 200 गुणे 5 गुणे 10। ठीक है, 200 गुणे 10 पच्चीस 50 होता है, इसको आप गुणा करिए, 5 दूना 10 हो गया, 1 2 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, टोटल 3 जीरो। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ रहा है, 10,000 रुपये। ठीक है, यानी कि वह जो अमाउंट है वो टोटल 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये पर 20% और 10% की कटौती के बाद 7200 रुपये शेष बचेंगे, 7,200 रुपये शेष बचेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक दुकान में एक कमीज की कीमत 700 रुपये है, जिस पर सभी ग्राहकों को 10% की छूट उपलब्ध है। सभी ग्राहकों के लिए 10% की छूट उपलब्ध है। नकद भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए अतिरिक्त 20% का डिस्काउंट है। ठीक, यदि ग्राहक नकद भुगतान करता है तो उसे कमीज के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भी जो है 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% और 20% का। ठीक है, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि ये आप क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का भी कह सकते हैं और 3 के टाइप का भी कह सकते हैं, दोनों लगभग सेम ही पैटर्न का था। ठीक है, तो हमको जो है कुल मिला के विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि कितने रुपए में वो बेच रहा है। ठीक है, वो जितने दुकानदार जितने रुपए में बेच रहा है, कस्टमर उतने ही रुपए में ख़रीद रहा है, दोनों सेम बातें हैं। ठीक, तो हमको जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ठीक, अमाउंट है 700 रुपये, इस पर जो है 2 डिस्काउंट है, एक 10% का है, यानी कि 100 माइनस 10 बराबर ये 90 हो गया, और दूसरा 20% का, यानी कि 100 माइनस 20 बराबर ये 80 हो गया। ठीक, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 गुणे 8 गुणे 9, 9 अठे 72, 7 गुणे 72, 7 दूना 14, 7 सत्ता 49, 1 50, 504 रुपये उस कस्टमर को पे करने होंगे उस कमीज को खरीदने के लिए। ठीक है, उस शर्ट को खरीदने के लिए, उस कमीज को खरीदने के लिए कस्टमर को 504 रुपये पे करने होंगे, यानी कि उसका जो कमीज़ है उसका जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो 504 रुपये है। ठीक, बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, इसमें डिस्काउंट में करना कुछ नहीं होता है। मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट तथा 20% की छूट और 15% के 2
क्रमिक छूट पर विक्रय मूल्यों का योग 1995 रुपये है। क्या कह रहा है ये समझिए। यहाँ पर जो है दो डिस्काउंट की बात हो रही है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक। 35% की एक छूट है, दूसरी छूट जो है 20% और 15% की अलग छूट है, ठीक। ये दो अलग है, यहाँ से अलग हो रहा है। 35% का एक अलग छूट है, ठीक है, और 20% और 15% की दो अलग छूटें। दो क्रमिक छूट पर विक्रय मूल्यों का योग जो है वो 1995 रुपये है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ये पूछ रहा है, ठीक। ठीक, तो इसमें हम जो है सेपरेट निकालेंगे। पहले 35% का निकालेंगे, फिर 20% और 15% का निकालेंगे, और दोनों का योग जो है वो दोनों को सम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं उसका अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो इट मीन्स अभी जो है हमें जो डिस्काउंट है, यानी कि हमें उस पर जो है उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक। सेलिंग प्राइस मान लेते हैं हम, उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है हम उसको जो है एक्स मान लेते हैं। जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य एक्स मान लेते हैं, जिस पर 35% की वो छूट दे रहा है। तो 100 माइनस 35 यानी कि 65% हो जाएगा, ठीक है। तो 65/100 यानी कि हो गया 65x/100। इसको आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 20 पंचे 100, 13 पचे 65, ठीक है। ये 20 हो गया और यहाँ पर 13 हो गया, 13 पचे 65 हो गया और 20 पंचे 100 हो गया, ये आ रहा है। दूसरे वाले की बात करते हैं, 20% और 15% की जो बात कर रहा है, ठीक है। ये 1 के लिए था, हम 2 के लिए बात कर रहे हैं। तो x गुणे 20% यानी कि 80/100 गुणे 15% यानी कि 85/100, ठीक। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और या तो इसको हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है, हम ऐसे ही कर ले रहे हैं। इसमें एक काम हम ये कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम 20 से डिवाइड करते हैं। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, वैसे भी करते तब भी वही आता है ना। चलिए कोई बात नहीं। 17 पचे 85 और ये 20 पंचे 100, ठीक। 20 पंचे 100, 5 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 20 में 100 और उसको जो हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 17 दूनी 34, तो चौके 68 x/, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक। 4 पंचे 20, 5 पचम 25 आएगा, यानी कि 17x बटे 5 पचम 25। दूसरा यार, पहला आपका ये वाला है, दूसरा ये वाला है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका योग जो है, विक्रय मूल्यों का जो योग है वो 1995 रुपये है, ठीक है। तो इनका योग यानी कि 13x/20 प्लस 17x/25, इनका योग जो है वो है 1995 रुपये। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और यही जो है हमारा आगे जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद वही हमारा अंकित मूल्य बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 25। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो वो यही आने वाला है, ठीक। नहीं, 25 चौके 100, यहाँ पर 25 चौके 100 ये आपका एलसीएम होने वाला है। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 20 पंचे 100 यानी कि 13 पचे 65 x हो जाएगा, प्लस 4 यानी कि 17 चौके 68 x हो जाएगा, बराबर 1995 रुपये, ठीक है। एक सेकंड पेज हम ले लेते हैं,
65 दूना 130 होता है, ठीक है। 65 दूना 130, 133, ठीक। 133 x बटे 100 बराबर 1995 रुपये ये दिया गया है, ठीक। x इज इक्वल टू 1995 गुणे 100 बटे 133 ये है, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 133 से जब हम 195 को डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर जो है 15 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 15 गुणे 100 यानी कि ये 1500 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ठीक, वस्तु का अंकित मूल्य जो है वह 1500 रुपये है, ठीक है। वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1500 रुपये है, जिस पर दो अलग अलग टाइप के डिस्काउंट देने के बाद उनका जो सम बन रहा है वो 1995 रुपये है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा था। दो अलग अलग डिस्काउंट को आपको निकालना था जिसको विक्रय मूल्य था, तो दो अलग अलग विक्रय मूल्य आपको निकाल करके उसको ऐड करके तब उसका जो है अंकित मूल्य आपको निकालना था। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था, हो सकता है एक बार में ना समझ आया हो, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देखिए, क्वेश्चन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 10%, 15% और 20% की तीन क्रमागत छूट कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस D1 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस D2। मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही आपको बोला था कि जो चीज़ें जहाँ आपको ज़रूरी होगी मैं वो आपको बता दूंगा, जो भी बेसिक टाइप का होगा, ठीक है। उस पर हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए जो है हम यहाँ इन फार्मूले को डिस्कस कर रहे हैं कि जब दो टाइप की डिस्काउंट दिया गया हो और उसको एकल छूट में कन्वर्ट करना हो, दो डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में अगर कन्वर्ट करना है तब उसका फार्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। ये दो डिस्काउंट के लिए। जब तीन डिस्काउंट दिया हो उसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना हो तब उसका फार्मूला होता है 100 माइनस इन ब्रैकेट 100 माइनस D1 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस D2 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस D3 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये उसका फार्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 100 माइनस 10 यानी कि 90/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 15 D2 का मान 15 यानी कि 85/100। आगे 100 माइनस 20 यानी कि 80/100 और ये मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 पंचे 90, 20 पंचे 100, 17 पचे 85, 20 पंचे 100, 16 पंचे 80, 20 पंचे 100। हमने सभी को एक टाइप से जो है इसलिए काटा ताकि हर में जो है एक तरह की वैल्यू रहे, इसके हमें आगे चल के थोड़ी आसानी रहेगी सॉल्व करने में। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 100 ख़त्म, ठीक है। ऊपर जो है 18 गुणे 17 गुणे 16 बच रहा है, इस 2 से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है। इस 2 से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक। यहाँ पर है 100 माइनस, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ 9 बचा हुआ है मल्टीप्लाइड बाई ये 17 बचा हुआ है और यहाँ पर जो है ये 8 बचा हुआ है मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर ये 20 बचा हुआ है कम्प्लीटली, ठीक। इतना ही था, ठीक है। तो इसको हम फिर से कैंसिल करेंगे, 4 के 4 दूना 8, 4 पंचे 20,
5 आ रहा है। ठीक, 100 माइनस, ऊपर हम गुणा करना चाहें तो 9 दूना 18 गुणे 17/5 ये हो रहा है। ठीक, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। हाँ बिल्कुल हम ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम ये करने वाले हैं, इसमें 500 जब हम 18 गुणे 17 करेंगे तब ये 306 आएगा। ठीक है, 18 गुणे 17 करेंगे तब ये 306 आएगा, और इसका जो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले रहे हैं मतलब। ठीक है, ये 5 एलसीएम हो गया, इधर 500 आ रहा है, माइनस 18 गुणे 17 बराबर 306 होगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तभी हो जाएगा 3 2 5 194 आएगा, बटे में ये 5 आएगा। ठीक है, 194 बटे 5 आ रहा है, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 तिहाई 15 38.8 आ रहा है। ठीक है, तो हमने अपने पास जो है किया हुआ है 38.8% आ रहा है। ठीक है, 10, 15 और 20% की जो सिंगल डिस्काउंट है वो 38.8% के बराबर है। ठीक, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 38.8% आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।